हेलो। आज अपन 11th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन प्रश्नावली फर्स्ट जो समुच्चय उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो समुच्चय समुच्चय कहते किसे हैं? यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का या फिर किसी चीज का अच्छे से किया गया संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो उसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई भी कलेक्शन है उसको अच्छे से अगर डिफाइन किया गया है तो उस समुच्चय। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भारत में राज्यों की संख्या। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या एक अच्छा संग्रह, फिक्स है राज्यों की संख्या, तो इसको अपन अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल तो ये। सेकंड, जैसे कि राजस्थान में जिलों की संख्या। ठीक है, ये रहा। थर्ड एग्जांपल, जैसे कि लेते हैं अंग्रेजी में स्वरों की संख्या। तो अंग्रेजी में स्वर ए ई आई ओ यू 5 स्वर है, तो उनकी संख्या फिक्स है, तो ये भी एक संग्रह है। ठीक है, जैसे कि फोर्थ एग्जांपल और लेते हैं, आपकी कक्षा के छात्रों की संख्या। यानी आप कक्षा में जितने भी स्टूडेंट है तो उनकी संख्या एक अच्छा समुच्चय है। ठीक है, तो ये समुच्चय है। अब कुछ ऐसे भी कलेक्शन है जो कि कलेक्शन तो है लेकिन वो समुच्चय नहीं कहलाते हैं। जैसे कि उनका एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि दुनिया में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की संख्या। यानी पूरी दुनिया में कितने सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर। तो एक अच्छा समुच्चय नहीं है, अच्छा संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कितने भी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर पता नहीं लगा। अगर ये दुनिया में ये बोले लाइन कि सबसे ज्यादा 10 खतरनाक जानवरों की संख्या, तो अपन बता सकते हैं। वो जैसे एक फिक्स एरिया कर दे, एशिया में, भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऐसा दुनिया में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे समुच्चय, कुछ ऐसे संग्रह जिनको अपन समुच्चय नहीं कह सकते। ठीक है, तो समुच्चय नहीं क्योंकि उनका संग्रह फिक्स नहीं है, वेल अच्छे से संग्रहित नहीं किया गया हमको। ठीक है, तो ये समुच्चय की परिभाषा, यानी सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रोस्टर रूप समुच्चय का, यह समुच्चय के 2 रूप होते हैं। एक तो रोस्टर रूप और दूसरा होता है सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण रूप। मतलब समुच्चय निर्माण रूप है उसको अपन क्या बोलेंगे, जिससे अपन एक समुच्चय तैयार कर सकते हैं। और दूसरा एक रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप से जो समुच्चय बनेगा वो रोस्टर रूप कहलाएगा। देखते हैं इधर। फर्स्ट है सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है,
दूसरा है रोस्टर रूप। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, रोस्टर रूप कौन सा है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल एक, ठीक है, समुच्चय को हमेशा मंडल कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ये मंडल कोष्ठक, ठीक है, इसके अंदर तो देखते हैं एक समुच्चय x, यानी कि x एक पूर्णांक है जो 10 से कम है। ठीक है, अब इसको ही अपन अगर एक अच्छे से डिफाइन करें इसको और अच्छे से, तो क्या है, x एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है और वो 10 से कम है। तो 10 से कम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, क्योंकि 10 से कम मैंने क्वेश्चन बन दिया। अब ये भी इसका मतलब भी एक ही है, इन दोनों का मतलब है तो एक, लेकिन लिखा अलग अलग तरीके से रखे हैं, मतलब रूप अलग अलग है, इनका कहने का मतलब एक ही है। तो ये फर्स्ट वाला है जो, ये तो है सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और ये सेकंड है जो, ये रोस्टर रूप, मतलब दोनों का एक ही है। अब अपन से ये बोल सकते हैं कि ये दे दिया और इसको बोल सकते हैं कि रोस्टर रूप में चेंज करो, तो इसको ये लिख देंगे अपन। ठीक है, तो दोनों है एक ही चीज, उनका रूप अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ऊपर बुक का एग्जांपल है। ये बुक का ही एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, x एक पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें ही दे रखा है अपन को x² - 9 = 0। ये अपन को दे रखा सारणीबद्ध रूप, कौन सी फॉर्म है, सारणीबद्ध रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, यानी कि इससे अपन एक समुच्चय तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समुच्चय उनको दे के रखा है, एक समीकरण दे रखा है x² - 9, ठीक है, = 0। तो इससे अपन x का मान निकाल सकते हैं, x² = 9, तो क्या जाएगा, x = +3 और -3, तो x के दो मान आ गए, x = 3 एंड x = -3। तो इनको x के मान आए, इनको अपन मंडल कोष्ठक में लिख देंगे 3 और -3, जो कि इसका क्या है, रोस्टर रूप। तो इसने बोला है कि सारणीबद्ध रूप यहाँ अपन को दे रखा है, इसको एक रोस्टर रूप में चेंज कीजिए। तो इसमें साथ में अपन को एक इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन दे दे या फिर एक कथन दे दे छोटा सा, कि 10 से छोटे 0 और 10 के बीच के पूर्णांक, या फिर 10 से छोटी प्राकृत संख्या, कुछ भी दे सकता है लाइन, या फिर कोई इक्वेशन दे सकता है। इक्वेशन दे रहा था तो उसका इक्वेशन को सॉल्व करके जो मान आएंगे उसको एक समुच्चय मंडल कोष्ठक में लिख दो, उसका रोस्टर रूप हो जाएगा, जो कि एक समुच्चय है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो एग्जांपल हो रहे हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। x, ठीक है, x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, 18 का भाजक, 18 का भाजक मतलब जिसका भाग 18 में जाता है, और x वो धन पूर्णांक है। 18 में जैसे -9 का भाग जाता है, लेकिन -9 नहीं लेना अपन को, धन पूर्णांक मतलब प्लस कर लेते हैं। अब ये देखते हैं अपन 18 में किस किस का भाग जाता है, 18 में किस किस का भाग जाता है। 18 में देखो, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा 9 बार, 2 9 18, 3 का 3 6 18, 3 का जाएगा,
4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 3 18, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, ठीक है, और फिर सीधा 18 का जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या है इसमें? 1 2 3 6 9 18, ठीक है। एक्चुअली ये माइनस की भी है, -1 का भाग जा रहा है, -2 का भी, -3 का भी, -6 का भी, -9 का भी, -18, लेकिन ये वाली संख्या अपन को नहीं लेनी क्योंकि इसने धन पूर्णांक बोला है। धन मतलब पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो ये है तो भाजक लेकिन ये नेगेटिव है, ऋण पूर्णांक है, ठीक है। तो इनका क्या है, समुच्चय बंद कर दो, 1 2 3 6 9 18, ठीक है, ये समुच्चय आ गया। इसको अपन ये सारणीबद्ध रूप था, सारणीबद्ध, इसको अपन ने रोस्टर रूप में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारा। अब देखो एक चीज और समझने की है, इसको मिटा देते हैं, है ना, परिभाषा इनको। एक समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव है 1 2 5 7 9 10, बस ठीक है ना, यही है 10। अब देखो एक तो है ये सिंबल आपके पास, ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। एक है, आप इसको क्रॉस कर दो, जैसे होता है ना इक्वल टू, और इसको क्रॉस कर दें तो ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे अपने पास क्या ये तो है बिलोंग्स टू, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या है नॉट बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? ये तो पता है कि ये जी इसका जो मतलब निकलेगा इसका उल्टा मतलब निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि 2 समुच्चय ए में है, यानी समुच्चय ए है, इसके अंदर 2 अवयव है, सेकंड 2 अवयव है, तो इसका आगे क्या लगा देंगे? बिलोंग्स टू। यानी कि अपन क्वेश्चन बोले कि 2 दे दिया, 5 डॉट 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 ए दे दिया, 6 डॉट 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 ए दे दिया, ठीक है, और दे दिया 8 डॉट 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 ए दे दिया, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 9 डॉट 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 ए दे दिया। तो इनमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरो, तो क्या भरना है? अब देखो 9 ए में है, 9 ए में बिलोंग करता है 9 में, तो इसमें बिलोंग्स टू लगा देगा। 2 ए में बिलोंग करता है, तो इसमें बिलोंग्स टू का चिन्ह, ठीक है। 8 ए में है क्या? नहीं है, 8 नहीं है ना, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू। 5 ए में है क्या? है, तो इसमें बिलोंग्स टू। 6 ए में है क्या? 1 2 5 7 9 10, तो 6 नहीं है, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास, तो उनको देख लेना, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। और समुच्चय को एक दूसरे से में परिवर्तन करवा रहे हो। अब अपने सारणीबद्ध रूप से रोस्टर रूप में देख लिया, लेकिन रोस्टर रूप से सारणीबद्ध रूप में देखना होता है, उसको पूरे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आप कर देना, ठीक है। जैसे 3 6 9 12, या फिर 2 ये अपन को क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल है अपने पास। ये अपने पास एक क्या दे रखा है, समुच्चय। और ये कैसा समुच्चय है? समुच्चय कौन सा रूप है ये रोस्टर रूप। इसको अपन को बोल रहा है कि सारणीबद्ध रूप में चेंज करो। समुच्चय तो वही रहेगा, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा, सारणीबद्ध। तो सारणीबद्ध रूप में क्या होगा? सारणीबद्ध रूप में इसको अपन कथन में देखेंगे। अब देखो आपको इन सभी अवयवों में एक रिलेशन दिख रहा है क्या? ये अब देखते हैं। देखो इस अवयव को देखें, 2 की पावर 1 ये आ रहा है। इसको देखें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मतलब कि 2 आधार समान है, 2 2 2 2, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5, कहां तक गई है? 5 तक, ठीक है। यानी इसको अपन एक लाइन के रूप में लिख सकते हैं, ये ठीक है।
इसको सारणीबद्ध रूप लिखें तो x, ठीक है। x एक पूर्णांक है, ठीक है, तथा यानी कि 2 की पावर n, ठीक है, नहीं n, ठीक, n पूर्णांक नहीं, यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट n एक प्राकृत संख्या है 2 की पावर n, और n जो कहां से कहां तक है, n कहां से कहां तक गया था, पावर में 1 से 5 तक गई थी, तो n का मान 1 से 5 तक के बीच है, जिसमें 1 और 5 भी। अब इसमें मान रखकर देख लो आप, ये एक समुच्चय, ठीक है, ये सारणीबद्ध रूप है, सारणीबद्ध। इसमें आप 2 की पावर 1 रखोगे, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 रखोगे 8 आ जाएगा, ऐसे 2 की पावर 4 रखोगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 रखोगे 32 आ जाएगा। 2 4 8 16 32, ये आपको यही होगा, 2 4 8 16 32 यही होगा मिल रहे हैं, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉर्म बदल रही है एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे का रूप बदल रहा है, लेकिन दोनों का कहने का मतलब एक ही, तो ये है, ठीक है। और देखते हैं, एक चीज और है तुम्हें, इसको समझ लेते हैं। यानी आप कोई समुच्चय दे दिया, नहीं समुच्चय क्या, हाँ सारणीबद्ध रूप दे दिया कोई समुच्चय का x, ठीक है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ट्रिगोनोमेट्री शब्द में अक्षर आ रहे हैं जो उनका समुच्चय क्या होगा, टी आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, फिर ओ दोबारा आ गया, लेकिन एक पहले लिख दिया अपन, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एन है, ई है, फिर टी दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, आर दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, बात है। यानी शब्दों को अपन को रिपीट नहीं करना, कोई शब्द दे दिया जैसे कि बेटर दे दिया, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, बेटर, तो इसका समुच्चय क्या होगा, इसके शब्दों, इनके शब्दों का समुच्चय बी, ये 2 बार 1 बार लिखेंगे, ठीक है, टी डबल 2 टाइम है, टी को 1 बार लिखेंगे, आर 1 बार है तो इसको, ठीक है, बेटर मतलब कोई भी अपन को शब्द दे दिया, बड़ा सा वर्ड दे दिया, उसमें अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो उसका शब्द समुच्चय लिखवा सकता है। अगर आपने कोई शब्द रिपीट कर दिया या फिर कोई शब्द छोड़ दिया तो गलत है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जो आप कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।